किरतपुर में लगातार बिजली को लेके जैसी समस्या रही है, विधायक जी भी साथ है और कहा यह गया था कि अगर सुहेड़ी से हो जाए, विधायक जी ने पिछले साल भी वाली बात कही थी कि कोशिश ये चल रही है कि सुहेड़ी से अगर हो जाएगा तो लाइन नहीं जाएगी और किरतपुर की जो समस्या है बिजली वाली ये खत्म हो जाएगी। एससी साहब और पूरी टीम, एक्शन साहब, एसडीओ साहब आज पूरे सब यहाँ पे है, जानने की कोशिश ये करेंगे कि ये जो लाइन है जो शादीपुर से होके आती है और हर बरसात में हर उसमें जब भी आंधी तूफान आता है तो रात को लाइट हल्का सा पत्ता हिलता है, लोगों का कहना है लाइट चली जाती है। तो इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इसमें बेहतर। किरतपुर कस्बे को जो विद्युत आपूर्ति है वो हमारी 132 केवी शादीपुर उपकेंद्र से होती है, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। इसमें 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो सड़क के किनारे है और संरक्षित वन क्षेत्र से है। बाकी जो 8 किलोमीटर की दूरी है वो घने जंगलों से होगा, खेतों से होके ये सड़क के किनारे जो पेड़ है वन विभाग की मदद से हम उनकी ट्रिमिंग करा लेते हैं, लेकिन जो समस्या है वो हमारे जो जंगल जो खेतों से आई है उसकी होती है, क्योंकि यह गुलदार बाहुल क्षेत्र है। इसकी रात में पेट्रोलिंग करना और इसकी पेड़ों की ट्रिमिंग कराना एक समस्या है। मेन सवाल तो यही है ना कि पिछले कई सालों से यही चलता हुआ आ रहा है, ये हम किरतपुर की हर जनता ये सुनती हुई आ रही है, ये नई चीज नहीं है, ये विधायक जी ने भी ये वाली बात कही है और सब हम लोग ये सुनते हुए आ रहे हैं। जब अगर बिजली घर, अब जैसे कि सुहेड़ी में पुराना वाला है, एक नया बिजली घर आ सकता है इसी के लिए, स्पेशल किरतपुर के लिए, और ले आएंगे तो लोगों को फायदा ही होगा। और अगर बिजली विभाग की बात करूं तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें ही फायदा होगा, क्योंकि जब जब आप ये कह रहे हैं शेर का खतरा है, बाघ का खतरा है, तो ये कर्मचारी भी सेफ नहीं है। ऐसे में सुहेड़ी से क्यों नहीं किया जाता? सुहेड़ी के से करने के लिए 2017 से ही एस्टिमेट ले लो थोड़ा सा आगे। स्वीकृत हो गया था, परंतु यह संरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण वहां से अभी एनओसी नहीं प्राप्त हुई थी। ये एनओसी अभी मार्च 2025 में प्राप्त हुई है। जैसा कि ट्रांसमिशन विंग के द्वारा जानकारी में आया है कि ये हमारी जो लाइन है लीलो, ये मवाना से होके आएगी चांदपुर से, फिर तब हम इसको टैप करेंगे सुहेड़ी के लिए। कितने साल लग जाएंगे सर? अभी जो ट्रांसमिशन विंग से मुझे पता चला है कि करीब इसमें 15 महीने का समय लग सकता है। इसमें किरतपुर में बहुत सारी एक समस्या है। पहली समस्या, छतों पे खंबे 200 के लगे हुए हैं, लोहे के खंबे हैं, जिसके बारे में एसडीओ साहब को भी सूचना है, सभी को सूचना है इसके बारे में, बहुत दिनों से उसके बारे में जनता भी बता रही है। जो छत पे खंबे लगे हुए हैं वहां बच्चों का खतरा है, करंट आ सकता है, उसको सीधा नहीं कराया जाता, कहा जाता है कि एस्टिमेट आएगा, पास होगा, उसके बाद उसे बदला जाएगा। अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? पहली बात, किरतपुर के उपभोक्ताओं को मैं बताना चाहता हूं कि लाइनें तो पहले की बनी हुई है। आपके यहाँ के तमाम लोग जो है बार्जे निकाल लेते हैं, जो 11,000 लाइन हो चाहे हमारी एलटी के हो। तो लोगों को थोड़ा सा नागरिक एक अपना जो धर्म है कि लाइनों के नीचे या उनसे जो सुरक्षित दूरी है उसकी दूरी को मानक के अनुसार दूर रखकर ही अपना मकान या छज्जा निकाले। छज्जा नहीं है, घर के साइड में लगा हुआ है खंबा और घर के ऊपर गिरा हुआ है, और जहां आप कह रहे हैं छज्जे की बात, छज्जा है ही नहीं, वहां सीधी सीधी दीवार है, दीवार के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे जो क्षेत्र हैं हमारे एसडीओ साहब और एक्शन साहब देख लेंगे, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है, लोग अपने मकान जो है बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक आपका जो क्षेत्र है किरतपुर नगर पालिका क्षेत्र है, वहां से भी जो है नक्शा वगैरह जो पास होगा उसी के अनुसार हम जो है इन लाइनों को भी दिखवा लेंगे और जो सुरक्षित दूरी है उसे करवा दिया जाए। इसमें एक चीज और थी, जैसे खंबे गले में, उसके बारे में एसडीओ साहब को बता दिया गया था, ये खंबे काफी दिनों से गले हुए हैं। एक्शन साहब को बता दिया था गया था उसके बारे में, ये खंबे गले में, करंट भी आता है, तो उसमें ये कहा गया कि एस्टिमेट चला गया है, हमने सर्वे करा लिया है, जल्दी हो जाएगा। अब बरसात शुरू होने वाली है, तो ये कब तक हो जाएगा? ये अभी हमारा जो विभाग में काम होता है वो बिजनेस प्लान के तहत होता है। अभी जो है 25-26 का बिजनेस प्लान चल रहा है, वो स्वीकृत होने के बाद इसमें जो चिन्हित ऐसे जर्जर पोल और जो है खंबे हैं उनको बदलवा दिया जाएगा या उनको सुरक्षित कराया दिया जाएगा। ये जो मिथक है यहाँ का कि हल्का सा पत्ता हिलता है और लाइट चली जाती है, ये कब तक ठीक हो जाएगा? क्योंकि और जगह तो लाइट आती रहती है, मगर यहाँ पे कब हम सुकून से हो जाएंगे किरतपुर वाले? ऐसा है, विद्युत विभाग ने अपने इसी समस्याओं को दूर करने के लिए जो मैंने अभी बताया ना बिजनेस प्लान, इसके तहत जो है पूरे जो है जनपद में काफी काम किया है।
और जिस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम लोग समय समय पर दूर करते रहते हैं। विधायक जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने आज मीटिंग ले रखी है यहाँ पे, और एससी साहब और एक्शन साहब और एसडीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद है? देखिए, अभी जब गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो आंधी और तूफान जब आता है तो हमारे किरतपुर की लाइन ट्रैप हो जाती है और किरतपुर में बिजली नहीं आ पाती। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि जो यहाँ से सादीपुर बिजली घर से हमारे बिजली आती है, सादीपुर बिजली घर की करीब 12-13 किलोमीटर लाइन तो रोड के किनारे है, 4-5-6 किलोमीटर लाइन जो जंगल में है, और जो रोड के किनारे पेड़ हैं जिससे लाइन ट्रैप होती है वो तो जंगलात के पेड़ हैं, उन्हें तो प्रशासन अपने बिजली विभाग के अधिकारी अपने हिसाब से उसकी डालियां वालियां कटवा देते हैं। लेकिन जो खेत वो जंगल में है वो प्राइवेट किसानों के हैं, किसान अपने पेड़ों को काटने भी नहीं देता जो उस लाइन के बीच में आ रहे हैं, और कई बार तो उन्हें जांगने भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से वो लाइन ट्रैप हो जाती है। रात को बारिश के मौसम में हमने पहले भी किरतपुर वासियों से अपने अपने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि जो बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। अब जब रात को 2 बजे 2:30 बजे बारिश आएगी, हवा चलेगी और लाइन ट्रैप हो जाएगी, तो 2-2:30 बजे उन जंगलों में कोई नहीं घुसना चाहता। सांप का भी डर है और आपका गुलदार का भी डर है। तो इस जान की वजह से कई बार हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो सुबह फिर मतलब अधिकारी जाते हैं तो उसको देखते हैं, फिर चेक होती है। मेन प्रॉब्लम ये है। इसके लिए हमने 2017 में ही कोशिश करके बिजली घर सुवाहेड़ी का स्वीकृत करा लिया था भाग दौड़ करके, और बिजली घर स्वीकृत है। लेकिन 2017 से अब तक जो एनओसी नहीं मिल पाई थी वो इसकी पर्यावरण एनजीटी से, वन विभाग से, उसे बनने के लिए वो नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से शुरू नहीं हो पाया। सरकार ने उसमें पैसा भी नहीं दिया। अब जो है वो शायद अभी एससी साहब बता रहे हैं कि वो स्वीकृत, वो मतलब उसकी परमिशन हो गई है। अब उसे बनने में कम से कम नहीं तो आप तो 15 महीने कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस रफ्तार से काम होता है सरकारी काम, उसमें 2 साल भी लग सकते हैं। तो जब अगर सुवाहेड़ी बिजली घर बन जाएगा नया 132 केवी का, जो लाइन मवाना से आ रही है, तब वहां पे सप्लाई जुड़ेगी, तब कहीं जाके किरतपुर को परमानेंट इससे निजात मिलेगी। इससे पहले कोई निजात का रास्ता इसलिए नहीं दिखाई देता कि सुवाहेड़ी का जो वर्तमान बिजली घर है वो ओवरलोड है, उससे जोड़ नहीं सकते। और वहां की लाइन को चेंज करने के लिए भी हम इनसे कह रहे थे कि साहब 4-5 किलोमीटर की जो लाइन है उसको रोड किनारे करने का ही कोई एस्टिमेट भिजवा दो। इसके बारे में इन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से अपने उच्च भी बात कर लूं, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। अगर वो लाइन का एस्टिमेट 5 किलोमीटर का रोड के किनारे की स्वीकृति मिल जाती है तो शायद इसकी संभावना है कि वो लाइन 2-4 महीने बंद करके हमें मदद मिल सके। इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो सुवाहेड़ी है, और जब सुवाहेड़ी बनेगा तभी परमानेंट हल इसका पॉसिबल है, क्योंकि तब मात्र 4-4.5 किलोमीटर की लाइन रह जाएगी। तो कोई आंधी बारिश आए तो 4 किलोमीटर लाइन को ठीक करना जल्दी आसान है, और वो जंगल के बीच में भी नहीं होगी। तो परमानेंट हल तो यही है। सभी किरतपुर वासियों से माफी मांगते हुए इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। वो कहावत है कि मोर अपने पैरों को देख देख के रोता है, बहुत सुंदर है, लेकिन पैर, तो इसी तरह हम भी कुछ सरकार की नीतियों को देख देख के रोते हैं। अगर कुछ, शायद ये आप तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम इस बात को खुल के कह सकते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो शायद इसका सॉल्यूशन निकलवाने में मैं संभव, मतलब यथासंभव इस सॉल्यूशन निकलवा लेता। लेकिन इस सरकार में कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसमें जो एक चीज और आ रही है, जैसे प्राइवेट होने की बात हो रही है, जैसे कि अभी मीटर के लिए जो है ना आज ओटीपी लेते हुए नजर आए प्राइवेट वेंडर के कि आपका मीटर बदला जाएगा किरतपुर में। इसके पीछे क्या है, क्योंकि पीछे अभी कोई कंपनी आई थी, उसने अपने मीटर लगाए थे, मीटर लगाने के बाद अभी तक उनका बिल नहीं आया। किरतपुर में कुछ जगह ऐसी है जिनका बिल अभी तक नहीं आया, और वो बेचारे परेशान इस चीज के लिए हैं क्योंकि उन्हें 6 महीने हो गए, उन्हें ये नहीं पता कि उनका बिल कितने का आएगा। अभी जो है सरकार के द्वारा ये जो हमारा आरडीएसएस प्रोजेक्ट चल रहा था कि हमको लाइन हानियां कम करनी है, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो बिल को लेकर के परेशान रहते थे। स्मार्ट मीटर से आप अपने सारे बिल भी देख सकते हैं, आपका कितना डिमांड है वो देख सकते हैं, और जो स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उसे जो है जनता से कोई अलग से कोई उसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सरकार की योजना है, एक बेहतरीन अच्छी योजना। अब देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, जो भी होगा अब आपके सामने होगा। और विधायक जी ने जैसे कहा कि टाइम लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं। अब देखना होगा किरतपुर को अगले साल में बिजली सही मिलेगी या इसी साल मिल जाएगी। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।